नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 14 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के यहाँ पर 45 में से 41 सवाल मिले हैं। पहले ही बता दूं ये 14 सितंबर का है, न कि 15 सितंबर का, क्योंकि 15 सितंबर को वीडियो नहीं ले पाया मैं एनालिसिस का। इसके पीछे वजह है हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हूँ काफ़ी, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो फिलहाल ये कंटेंट पहले ही तैयार कर दिया था, अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, 1-2 दिन की और पीडीएफ पेंडिंग है जो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर कल मॉर्निंग में। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। आपके सामने सवाल नंबर 1, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई है? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई है। ऑपरेशन फ्लड जिसे श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है किन महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के लौह पुरुष जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रुप डी में आ चुका है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो इनकी जयंती को मनाने के लिए 2014 से ये प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील है, 1 क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर जो कि 16 से 19 सितंबर के मध्य है, इसमें आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ। तो अभी आप इस डील को ग्रैब कर सकते हो, लिमिटेड टाइम के लिए है, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट बुक पर एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास पर अनलिमिटेड 580 प्लस एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो स्मार्ट वर्क के तौर पर। मॉक टेस्ट लगाने से टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है और एग्जाम से पहले ही आपको पता चल जाता है क्या रैंक आती है। लाखों कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पर ही है और लाखों कैंडिडेट एग्जाम में भी अपना प्रिपरेशन करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो पहले ही आपको पता चल जाता है कौन सा सेक्शन सब्जेक्ट वीक है। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर डेली यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर इस कूपन कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने आईआईटी खोले गए? प्रथम पंचवर्षीय योजना में टोटल 5 आईआईटी। कब? 1956 में ये खोले गए थे, लास्ट में ही खोले गए थे। 2008 में कौन सी 2 भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल हुई है? 2 भाषा, कन्नड़ और तेलुगु। टोटल जो भाषाएं शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई वो 6 भाषाएं हैं। बार बार पूछे जा रहा है। प्रथम तमिल है, लास्ट ओडिया है, कन्नड़ और तेलुगु 2008 में हुई है, संस्कृत 2005 में, मलयालम 2013 में। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, ये कहाँ पर है? भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में 1962 में स्थापित किया गया था। स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? पेड़ पौधे जो स्वपोषी रहते हैं अपना भोजन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। श्वसन में पाइरुवेट के वियोजन से CO2 के कितने अणु बनते हैं? पाइरुवेट जब वियोजित होता है श्वसन में, CO2 के यहाँ पर 6 अणु बनते हैं। श्वसन जस्ट उल्टा होता है फोटोसिंथेसिस के। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज C6 H12O6 है। इसकी रिएक्शन जब O2 से होती है, क्योंकि पौधे हैं श्वसन में O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो 6 CO2 प्लस 6 यहाँ पर H2O अणु है वो आउट होंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पर एड्स रोग से क्या प्रभावित होता है? अपना इम्यून पावर सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो प्रभावित हो जाती है। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? 1/3 यानी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। बाकी काफ़ी ऐसे स्टेट भी हैं, 21 राज्य, जहां पर 50% महिलाओं का आरक्षण है पंचायती राज में। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 243 डी के खंड 3 में विवरण है। यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 4 गुना कर दे तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई ऊष्मा की बात हो रही है, H बराबर क्या होता है? I² RT होता है। एक तरीके से आपको देखना है प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बात हो रही है ये प्रतिरोध को प्रभावित करती है। लंबाई को दुगुना, क्योंकि प्रतिरोध R बराबर ρL/A होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लंबाई को दुगुना कर रहे हो तो 2ρL/ और आप 4 गुना कर रहे हो A को, तो 4A है, तो 1/2 हो जाएगा। तो प्रतिरोध यहाँ पर आधा हो रहा है। भाई जब प्रतिरोध आधा हो रहा है, ये आपके अनुक्रमानुपाती हैं, हीट भी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, ए माध्यम से बी माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करने पर अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक है वो पूछा है नहीं। जब आपका एक अभिलंब है, जब प्रकाश किरण ए से बी में प्रवेश करती है, ये मान लेता हूँ मैं अभिलंब है, तो इसकी ओर झुक रही है। इस प्रकार डायग्राम दे रखा था। इसकी ओर झुकने का कारण क्या है कि बी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा है। जब किरण विरल से सघन में आती है ना, उस केस में ही अभिलंब की ओर झुकती है, और जब एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे से ज़्यादा होता है उस केस में वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी बी का अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो आपको सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना किसका? बी का ए के सापेक्ष।
अब ए के सापेक्ष बी का निकालना है, अपूर्णांक निकालना है, न कि आपको वेग दे रखा है। वेग से एक आप अपूर्णांक निकालते हो। सेकंड है सापेक्ष जो अपूर्णांक निकालना, जैसे बी का अपूर्णांक आपको निकालना है ए के सापेक्ष, तो बी का किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष जिसका निकालना है उसका अपूर्णांक है वो नीचे आएगा, जिसका निकालना है उसका ऊपर आएगा। सॉरी, जैसे बी का निकालना है तो बी का अपूर्णांक आपको ऊपर लेना है और बी का ऊपर लेना है, ए का नीचे लेना है। अपूर्णांक में जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लेना है, यानी यहाँ पर आपका जो ज़्यादा वाला अपूर्णांक है ना वो ऊपर आएगा, ज़्यादा वाला ऊपर आएगा और जिसके सापेक्ष है वो कम वाला है तो ए का नीचे आएगा, बी का ऊपर आएगा। अब आपको पता है जब कोई संख्या बड़ी होती है यानी अंश बड़ा होता है हर में, आंसर हमेशा एक से ज़्यादा आएगा। चाहे आप 3/2 करेंगे या फिर कुछ भी पॉइंट में भी ले दो, 0.63/0.23 कर दो, हमेशा आपका आंसर एक से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर बी ज़्यादा है क्योंकि बी का अपूर्णांक है वो ज़्यादा, इसलिए आपके अविलंब की ओर झुक रही है, तो एक से अधिक आपको अपूर्णांक मिलता है। नेक्स्ट सवाल, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के तहत कितने उम्र की बालिकाओं का नामांकन बढ़ाना है। रिपीट हुआ सवाल ये भी। 11 से 14 वर्ष की लड़कियां जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी हैं उनको स्कूल में पुनः दाखिला दिलाना, नामांकन बढ़ाना है। 8 मार्च 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इनके अवसर पर ये योजना शुभारंभ की गई है। संस्कृत की तरह किस भाषा का प्रयोग बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में हुआ है। वो पाली भाषा है। वैसे जैन धर्म में जो साहित्य है उसमें प्राकृत है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। लैक्टिक अम्ल में कार्बन कितने होते हैं, हालांकि ये सवाल दूसरा था वो पूछ लिया, मैंने बता दिया है। श्वसन में जो कन्वर्ट होता है ना वो पूछा था आपकी CO2 है कितने अणु। वैसे लैक्टिक एसिड में आपको कार्बन पूछ तो 3 कार्बन होते हैं, जैसे C3H6O3 होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। नाइट्रोजन में कितने बंध होते हैं, नाइट्रोजन में 3 बंध होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये ध्यान रखना, और 3 में 1 सिग्मा 2 पाई। कौन सा जैव आवर्धन दर्शाता है। जैव आवर्धन का मतलब ये हुआ जब पोषक स्तर एक से दूसरे में आप जाते हो ना, उस केस में कुछ अदर रासायनिक स्थायी पदार्थ ऐड हो जाते हैं, सांद्रता बढ़ जाती है। स्थायी पदार्थ में आपका पीड़ितनाशक होगा, रेडियो सक्रिय वस्तुएं हो सकती है, भारी धातुएं, तो अम्लीय वायु, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन करके ऑप्शन थे, तो और क्या विकल्प थे, बाकी पीड़ितनाशक हैं, DDT वगैरह ये ऐड हो जाते हैं। 1972 में किसके प्रयास से आराबाड़ी के साल वन का संरक्षण किया गया। रिपीटेड, ये भी एक तरीके से मानिएगा, इससे पहले पूछा हुआ मैंने नेक्स्ट इफेक्ट में भी बताया था, पूछा क्या गया था कि आराबाड़ी में किस वन का संरक्षण किया गया था 1972 में, तो मैंने कहा साल वन, और किसके प्रयास से, AK बनर्जी था। ये वैसे पूरा जो गुप्त 3 चैप्टर है ना उन्हीं में से पूछा गया, ये साइंस का सवाल है, ठीक है, GK का नहीं, साइंस का है। साइंस वाले जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करके चैप्टर है आपका 10th में 15वां टॉपिक है शायद, तो उसमें वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का ये उदाहरण डायरेक्टली मैंने NCERT का लिया है। तो उसमें बताया कि 1972 में पश्चिम बंगाल में वन विभाग में वनों के संरक्षण के लिए यहाँ पर 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया गया, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन है उनका संरक्षण किया गया। कि इनके प्रयास से, AK बनर्जी के प्रयास से ग्रामीणों ने ये संरक्षण किया है इसका, तो ये सवाल पूछा है। भारत दुनिया के प्राकृतिक रबर उत्पादकों में किस स्थान पर है, तो भारत है 4थे स्थान पर, थाईलैंड प्रथम, इंडोनेशिया दूसरा, वियतनाम तीसरे स्थान पर। एक टोस्टर 220 वोल्ट से 440 वोल्ट बढ़ जाता है, 1 सेकंड में हीट कितना गुना बढ़ जाती है। अब हीट की बात करें V के फॉर्म में, हीट वीट होती है, तो जितना आपका वोल्ट बढ़ रहा है यानी V बढ़ रहा उतना हीट बढ़ेगा, तो वोल्ट दोगुना हो रहा, हीट भी यहाँ पर दोगुनी हो जाएगी। अजैविक घटक कौन सा है, तो सोइल, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट। तो यहाँ पर सोइल है ये आपका अजैविक है, एयर, सोइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये अजैविक। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज कहते हैं, ठीक है। और आपको पूछ लें उसके ऊपर यानी समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के भाग को स्टेटोपोज, क्योंकि जो क्षोभ मंडल है वो ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्टेटोस्फियर, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में आपका ट्रोपोपोज हो जाएगा, और समताप मंडल मध्य मंडल के बीच में स्टेटोपोज हो जाएगा, और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है, फिर बाह्य मंडल। जनवरी 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIELIT के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए थे, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जनवरी 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक नियुक्त हुए। जो NIELIT है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 9 नवंबर 1994 को ये स्थापित हुआ है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की है।
और आपको पूछ ले प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्मारंग पांडुरंग हैं, 1867 में स्थापित है। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया है, समाज कौमुदी और बंगदूत है, ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन, इन सभी का प्रकाशन। नीतू घंगास ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीता है? नीतू घंगास ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों मुक्केबाजी में। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम फाइनल में इंग्लैंड की डेमी जेड को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंडिया के टोटल 22 गोल्ड मेडल है। अब ये जो 22 गोल्ड मेडल है, जैसे ये सवाल जो पूछा है इसी टाइप से अन्य पूछ रहे हैं, किस खिलाड़ी को कौन से स्पोर्ट में मिला है और किस भार वर्ग में मिला है। 22 के 22 में बता देता हूँ। मीराबाई चानू को मिला है वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम, ठीक है। जैरमी लाल रिनुंगा को मिला है वेट लिफ्टिंग में 67 किलोग्राम। अचिंता शेउली को मिला है वेट लिफ्टिंग में। इंडियन वुमेन टीम जो लॉन बोल है उनको मिला है गोल्ड मेडल। इंडियन मेंस टीम टेबल टेनिस में गोल्ड मेडलिस्ट। सुधीर हेवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में। बजरंग पूनिया रेसलिंग 65 किलोग्राम में। साक्षी मलिक रेसलिंग। दीपक पूनिया रेसलिंग 86 किलोग्राम है दीपक पूनिया। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम रेसलिंग है। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम रेसलिंग। नवीन है 74 किलोग्राम रेसलिंग। भाविना पटेल है दोस्तों पैरा टेबल टेनिस से। नीतू घाघस जो आपको पूछा बॉक्सिंग। अमित पंघाल बॉक्सिंग। एडहॉश पॉल एथलेटिक्स है, मैन ट्रिपल जंप है एडहॉश पॉल। निकात जरीन है बॉक्सिंग से 50 किलोग्राम लिफ्ट फ्लाई वेट। नेक्स्ट यहाँ पर शरद कमल है और सृजा अकुला है, मिक्स्ड डबल में टेबल टेनिस में जीता है। पीवी सिंधु वुमेन सिंगल बैडमिंटन। लक्ष्य सेन मैन सिंगल बैडमिंटन। और सात्वी सिराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मेंस डबल बैडमिंटन। शरद कमल मेन सिंगल टेबल टेनिस। ये 22 खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं कॉमनवेल्थ में। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 111। राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो पावर है, सस्पेंसिव, जेबी या पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। वीटो का मतलब है संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का रोक लगाना, अनुमति न देना। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 किससे संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। एक तो शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया, आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। और साथ ही साथ आपको पता है जो आपका 51A है मौलिक करते हुए, उसमें खंड के जोड़ा गया जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का शिक्षा देना दायित्व एक तरीके से। 21A में मौलिक अधिकार है, ये भी 86 में। कारखाने आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 24 में है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई धारा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र पूछा है यहाँ पर। व्हाट हैपन इफ द नंबर ऑफ टर्न इन कोइल इज इंक्रीज्ड? तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में 36 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कितना दूर बनेगा? भाई F से दोगुना होता है R, ठीक है, C होता है, ठीक। तो C पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, क्योंकि F का जस्ट दुगने पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी C पर समान साइज का बनेगा। कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और लेड में सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो आप जब अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखते हो तो उसमें आप सबसे ऊपर पोटेशियम देखते हो, उसके ऊपर नीचे सोडियम देखते हो, उसके नीचे कैल्शियम देखते हो, उसके नीचे एल्यूमिनियम देखते हो, उसके नीचे पोषोकेम है, ठीक है, मैग्नीशियम है और उसके नीचे एल्यूमिनियम है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम चौथे नंबर पर है लेकिन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम विकल्प में नहीं, तो मैग्नीशियम यहाँ पर सबसे क्रियाशील। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। कौन सा दर्पण वस्तु को एक बिंदु पर फोकसित करता है जिसका उपयोग है वो किया जाता है खाना पकाने में? कौन से दर्पण का उपयोग किया जाएगा फूड को कुक करने के लिए? तो जो फोकस एक केंद्र पर बिंदु पर फोकसित करेगा प्रकाश किरणों को, तभी तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मिल पाएगी। तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का कार्य है। पानी के बर्तन में पेंसिल रखने पर कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है, या फिर सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, नींबू ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कारण क्या? अपवर्तन। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस तत्व के 3 कोष और 2 संयोजकता है? यानी पूछा है जो थर्ड कोष है, 3 तो उसमें कोष है और 2 संयोजकता है, वो एलिमेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे 3 कोष यानी आवर्त 3 की बात हो रही है, यानी वो तत्व आवर्त 3 है। 2 संयोजकता यानी ग्रुप 2। ग्रुप 2 का आवर्त 3 का एलिमेंट है मैग्नीशियम। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कौन सी जिसमें ये ऑप्शन था? Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आधुनिक आवर्षण किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। IIT खड़गपुर डेवलप्ड ए पोर्टेबल डिवाइस टू डिटेक्ट विच डिजीज? तो IIT खड़गपुर के द्वारा
एक डिवाइस विकसित किया गया है पोर्टेबल किस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए, तो ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए, जो मुंह का कैंसर होता है ओरल कैंसर। दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना था। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग से एक सवाल था, खिलौना बनाने में, हड्डियों को एडजस्ट करने में। कौन सा व्यक्ति है फाइड 2022 जो शतरंज चैंपियनशिप हुई है उसमें अधिकारी के रूप में होस्ट किया है, तो विश्वनाथन आनंद है, ये फाइड एडमिनिस्ट्रेशन में थे। फाइड चेस ओलंपियाड 2022 है, चेन्नई में आयोजित हुआ, रशिया में होना था लेकिन यूक्रेन रशिया वार के कारण चेन्नई में हुआ है। और अभी एक लेटेस्ट करंट अफेयर अगस्त का है कि डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बने हैं FID के, तो वो बने हैं विश्वनाथन आनंद। तो ये सवाल आपके थे 14 सितंबर 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK प्लस साइंस के 41 सवाल हैं जो आपको यहाँ पर ऑथेंटिक सवाल मिले हैं। वीडियो काफ़ी डिले हो गया है और बाकी 15 सितंबर का सच बताऊं तो वीडियो नहीं आ पाएगा, मैंने कंटेंट उसको तैयार ही नहीं किया है, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। देखता हूं, कुछ PDF वगैरह मैंने फर्स्ट शिफ्ट की तैयार की है लेकिन उसका वीडियो बनता है तो मैं आपको कल मॉर्निंग में अपडेट करता हूं। बाय बाय।